अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चना दाल पालक की रेसिपी। देखते हैं रेसिपी हमने किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया था। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइसेस में काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको जो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। एक सब्सक्राइब तो किया करें, आप इस तरह तो ना किया करें। अपनी बहन को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने यहाँ पर चना दाल को अच्छे से धोकर और इसको बॉईल करके रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कितनी नरम सी और कितनी मुलायम सी लग रही है। अब मैं इसमें जो है वो चना दाल ऐड कर दूँगी। चना दाल ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि ये चना दाल हमारी ऑयल में फ्राई हो जाए और उसका जायका जो है लजीज सा और मज़ेदार सा बन जाए। हमने ये रेसिपी बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाई है। पहले भी मैं इससे पहले एक रेसिपी बना चुकी हूँ चना दाल की, वो अलग थी और ये बिल्कुल ही अलग है। फिर जो है हम इस दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और पालक जो है मैंने 2 से 3 घट्टी ले ली थी और उसको भी मैंने बॉयल करके अच्छे से रख दिया था। बॉयल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। वो पालक मैंने इसमें ऐड कर दी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पालक का लुक कितना मज़ेदार सा लग रहा है। अब इस पालक को जो है मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा सिर्फ पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक ने अभी अपना पानी और छोड़ना है थोड़ा सा। फिर कुछ मसाले मैंने यहाँ पर ले लिए थे। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इनका जायका जो है लजीज और मज़ेदार सा हो जाए और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। यहाँ टमाटर मैंने 4 से 5 अदद ले लिए थे और उनको चॉप करके रख दिया था क्योंकि आपको तो पता है कि सब्जियों में जितने टमाटर और जितने प्याज आते हैं उनका जायका बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही लजीज सा बनकर आता है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटरों का इस्तेमाल करना चाहिए। पालक में तो आपको पता है कि टमाटर तो होने ही चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और पालक भी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। कहीं भी पालक का कोई दाना खड़ा हुआ नहीं है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होगी और बहुत ही लजीज होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ मैंने हाथों की मदद से जो है कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें ऐड कर दिया था। आपको पता है कि कसूरी मेथी हर खाने की रौनक होती है, लेकिन पालक में तो इसका जायका और ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल भी साइडों से ऊपर आ रहा है और बीच से भी इसका ऑयल निकल चुका है। यानी हमारी ये चना दाल पालक की रेसिपी बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी है। इसी तरह आप भी ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही आसान सी लगेगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। अब मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।